अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ जाता नहीं बल्कि उनके शहर में गिरफ्तार हो जाता है। इटली भी एक ऐसी ही सरजमीन है, एक ऐसी सरजमीन जहां हजारों साल पुरानी तारीख आज भी जिंदा है, जहां समंदर के बीच एक शहर आबाद है, जहां पत्थरों से बनी गलियां सदियों की दास्तानें सुनाती हैं, जहां पहाड़ों से लिपटे रंगीन घर नीले समंदर के किनारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी मुसव्विर ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया हो। लेकिन इटली की सबसे बड़ी हैरत ये नहीं कि ये खूबसूरत है, असल हैरत ये है कि इसके हर शहर की खूबसूरती दूसरे शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ रोम है जहां कदम कदम पर सल्तनते रोम के निशान मिलते हैं, दूसरी तरफ वीनस है जहां सड़कों के बजाय पानी रास्ता बन जाता है, कहीं फ्लोरेंस है जहां फन ने तारीख बदल दी, कहीं मैलान है जहां दुनिया का फैशन धड़कता है, और कहीं अमाल्फी का साहिल है जहां पहाड़ समंदर के सामने आकर रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इटली में ऐसी क्या बात है जो दुनिया के करोड़ों लोगों को बार बार अपनी तरफ खींचती है? क्या सिर्फ इसके ठाटशिप मकामात? क्या इसके खूबसूरत साहिल? क्या इसका मशहूर पिज्जा और पास्ता? या फिर इस मुल्क के अंदर छुपी हुई वो कशिश जिसे तस्वीरों में देखना आसान है लेकिन महसूस करना सिर्फ वहां पहुंचकर मुमकिन है? आज के इस सफर में हम इटली के इसी राज को तलाश करेंगे। हम उन जगहों तक जाएंगे जहां तारीख ने सदियों पहले अपने कदम रखे थे, उन गलियों से गुजरेंगे जहां आज भी पुराने इटली की खुशबू महसूस होती है, उन साहिलों को देखेंगे जहां नीला समंदर पहाड़ों से जा मिलता है, और उन शहरों को जानेंगे जिन्होंने इटली को दुनिया के खूबसूरत तरीन सफरी मकामात में शामिल कर दिया। तो आइए आज सिर्फ इटली को देखते नहीं बल्कि इटली को समझने की कोशिश करते हैं। इटली जनूबी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी शक्ल नक्शे पर एक लंबे जूते जैसी दिखाई देती है। इसके 3 अतराफ समंदर है जबकि शुमाल में बुलंद पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। यही वजह है कि इटली में कुदरत के रंग भी बेशुमार नजर आते हैं। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं सब्ज वादियां, कहीं खूबसूरत झीलें, कहीं लंबे साहिल और कहीं ऐसे तारीखी शहर जहां चंद कदम चलते ही सदियों पुरानी दुनिया सामने आ जाती है। लेकिन इटली की असल ताकत सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं, इस मुल्क ने दुनिया की तारीख, फन, तामीरात, मौसीकी और सकाफत पर गहरा असर डाला है। आज भी इटली के कई शहर ऐसे हैं जहां माजी और हाल एक दूसरे के बिल्कुल करीब दिखाई देते हैं, और इस सफर का आगाज हम रोम से करते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत और दुनिया के इन शहरों में से एक जहां तारीख हर कदम पर नजर आती है। यहाँ जदीद सड़कों पर गाड़ियां चल रही होती हैं, कैफे में लोग बैठे होते हैं, बाजारों में जिंदगी रवा होती है, लेकिन इसी दौरान अचानक कोई कदीम इमारत सामने आ जाती है और इंसान को एहसास होता है कि वो ऐसी जमीन पर खड़ा है जहां हजारों साल की तारीख मौजूद है। रोम की सबसे मशहूर निशानियों में कोलोसियम का नाम सबसे पहले आता है। ये अजीम इमारत तकरीबन 2000 साल पुरानी तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। कभी यहाँ हजारों लोग जमा होते थे, मैदान में मुकाबले होते थे और पूरा इलाका शोर से गूंज उठता था। आज वो जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन कोलोसियम अब भी अपनी जगह खड़ा है और आने वाली नस्लों को कदीम रोम की ताकत और तामीराती सलाहियत की याद दिलाता है। इसके सामने खड़े होकर एक लम्हे के लिए सोचें कि कितने लोग इस जगह से गुजरे होंगे, कितनी नस्लें बदल गई होंगी, कितनी सल्तनतें आए और खत्म हुई, लेकिन ये इमारत आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। रोम में कोलोसियम के अलावा भी बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं। कदीम खंडरात, खूबसूरत चर्च, बड़े बड़े चौक, पुराने फवारे और पत्थरों से बनी गलियां इस शहर को एक अलग ही माहौल देती हैं। और फिर आता है ट्रीवी फाउंटेन। ये रोम की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। इसके शानदार मुजस्मे, बहता हुआ पानी और इर्द गिर्द की खूबसूरत इमारतें उसे खास बनाती हैं। दुनिया भर से आने वाले लोग यहाँ अपनी ख्वाहिश के साथ सिक्का पानी में फेंकते हैं। किसी के लिए ये सिर्फ एक रिवायत है, लेकिन जब आप मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों को एक ही उम्मीद के साथ वहाँ खड़ा देखते हैं तो ये जगह खुद एक खूबसूरत दास्तान बन जाती है। रोम के अंदर ही एक और मुनफरिद दुनिया मौजूद है और वो है वेटिकन सिटी। रकबे के एतबार से ये दुनिया की सबसे छोटी खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन उसकी तारीखी, मजहबी और सकाफती अहमियत बहुत बड़ी है।
सेंट पीटर्स बेसिलिका की शानदार तामीर और वेटिकन के फन पारे दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यहाँ पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि इटली की इमारतें सिर्फ पत्थर, ईंट और संगे मरमर से नहीं बने। इनके पीछे सदियों की मेहनत, फन और सोच मौजूद है। अब हम रोम से निकलते हैं और इटली के एक ऐसे शहर की तरफ जाते हैं जिसका नाम सुनते ही पानी, कश्तियों और खूबसूरत पुलों का तस्वुर जहन में आता है, वीनस। वीनस दुनिया के इन शहरों में से है जो पहली नजर में ही इंसान को हैरान कर देते हैं। यहाँ पानी की नहरें शहर का एक अहम हिस्सा हैं और रिवायती गोंडोला कश्तियां इन नहरों में आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। दोनों तरफ कदीम इमारतें, दरमियान में पानी और ऊपर छोटे छोटे पुल। ऐसा मंजर शायद दुनिया के किसी और शहर में इसी अंदाज से नजर ना आए। वीनस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आपको हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। एक छोटी सी गली आपको किसी चौक तक ले जाती है, वहां से एक पुल उबूर करते हैं तो दूसरी तरफ नई नहर नजर आती है और फिर अचानक कोई कदीम इमारत आपकी तवज्जो रोक लेती है। यहाँ कभी कभी रास्ता भटक जाना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वीनस में शायद मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है, इमारतों के रंग बदलने लगते हैं और कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता नहरों से गुजरती हैं, तो वीनस का मंजर और भी दिलकश हो जाता है। लेकिन इटली की खूबसूरती अभी बहुत बाकी है। अब हम चलते हैं फ्लोरेंस की तरफ। फ्लोरेंस को फन और नशाहे सानिया की तारीख में एक बहुत अहम मकाम हासिल है। ये वो शहर है जहां फनकारों, मेमारों और मुफक्किरों ने यूरोप की सकाफत पर गहरा असर डाला। फ्लोरेंस की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर एक खुला हुआ अजायब घर हो। शानदार गुंबद, कदीम चर्च, तारीखी इमारतें, मुजस्समे और पुराने पुल हर तरफ नजर आते हैं। पोंटे विकियो यहाँ का एक मशहूर तारीखी पुल है। इसके ऊपर बनी दुकानें और नीचे बहता हुआ दरिया इसे एक खास अंदाज देते हैं। पुल पर खड़े होकर जब आप इर्द गिर्द के शहर को देखते हैं तो माजी और हाल एक साथ नजर आते हैं, और यही फ्लोरेंस का जादू है। यहाँ आपको सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं मिलती, आपको फन की वो दुनिया मिलती है जिसने इटली को पूरी दुनिया में मशहूर किया। अब जरा शहरों के शोर से निकलकर इटली के पुरसुकून इलाकों की तरफ चलते हैं। टोस्कानी, यहाँ सब्ज पहाड़ियां, खेत, अंगूर के बाग, छोटे कस्बे और पुराने घर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। सुबह के वक्त पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकलता है, रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खेतों पर फैलती है और दूर किसी छोटे से गांव की इमारतें सुनहरी दिखाई देने लगती हैं। ये वो इटली है जहां जिंदगी की रफ्तार जैसे खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती है, और यही वजह है कि इटली जाने वाले बहुत से मुसाफिर सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि छोटे कस्बों और देही इलाकों को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी सफर का सबसे खूबसूरत मंजर वो होता है जिसके बारे में किसी ने आपको पहले से नहीं बताया होता। अब चलते हैं अमाल्फी कोस्ट की तरफ। दोस्तों, अमाल्फी का साहिल शायद इटली के उन मनाजिर में से है जो आपको पहली नजर में ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऊंचे पहाड़, नीचे गहरा नीला समंदर और पहाड़ों की ढलवानों पर बने रंगीन घर। उन घरों के दरमियान बुल खाती हुई सड़कें और हर मोड़ पर बदलता हुआ मंजर। कभी समंदर बहुत नीचे दिखाई देता है, कभी पहाड़ सामने आ जाता है और फिर अचानक एक मोड़ के बाद पूरा साहिल आंखों के सामने खुल जाता है। लेकिन इस जदीद शहर में भी इटली की पुरानी शनाख्त मौजूद है। यहाँ एक तरफ जदीद फैशन स्टोर है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी इमारत। एक तरफ जदीद शहर की रोशनी है और दूसरी तरफ तारीख का निशान। यही इम्तिजाज मिलान को खास बनाता है और यही इम्तिजाज पूरे इटली में नजर आता है। इटली ने अपने माजी को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने साथ लेकर जदीद दुनिया में कदम रखा। इसीलिए यहाँ सफर करते हुए आपको बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जमानों में मूव्ड हैं। और दोस्तों, अगर इटली को वाकई महसूस करना हो तो सिर्फ बड़े तारीखी मकामात देखना काफी नहीं। कभी इसकी छोटी गलियों में चलिए, किसी मकामी बाजार को देखिए, किसी छोटे कैफे में बैठे लोगों को देखिए, बैल्कुनियों में रखे फूल देखिए, शाम के वक्त सड़कों पर चलते लोगों को देखिए, क्योंकि किसी मुल्क की असल खूबसूरती सिर्फ इसकी मशहूर इमारतों में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में भी छुपी होती हैं। इटली की शामें खास तौर पर खूबसूरत महसूस हो सकती हैं जब दिन की रोशनी कम होने लगती है। पुरानी इमारतों पर नर्म रोशनी पड़ती है, कैफे रोशन होते हैं और गलियों में लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है, तो पूरा शहर एक नए रंग में नजर आता है। यही वो वक्त होता है जब एक मुसाफिर शायद अपने कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से मंजर को देखना चाहता है, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उन्हें महसूस किया जाता है।
और शायद यही इटली का सबसे खूबसूरत पहलू है। ये मुल्क आपको हर जगह रुकने पर मजबूर करता है, कभी किसी कदीम इमारत के सामने, कभी किसी पल पर, कभी समंदर के किनारे और कभी एक छोटी सी गली में। आप चलते चलते रुक जाते हैं और सोचते हैं, ये जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। फिर सफर आगे बढ़ता है, लेकिन वो मंजर आपकी याद में रह जाता है। ऐसे लम्हे में इंसान शायद कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। अमाल्फी में समंदर सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि पूरे माहौल का हिस्सा है। यहाँ के कस्बे, साहिल, घर और सड़कें सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे देखकर महसूस होता है कि कुदरत ने इस जगह को बहुत एहतियात से सजाया है। और अगर आप इटली में कुदरती खूबसूरती तलाश कर रहे हैं तो ये जगह यकीनन आपको मायूस नहीं करेगी। अब जरा इटली के खाने की बात करते हैं। इटली का नाम आए और पिज्जा और पास्ता का जिक्र ना हो, ये तकरीबन नामुमकिन है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पिज्जा और पास्ता मिलता है, लेकिन इटली में इन खानों के साथ एक पूरी सकाफत जुड़ी हुई है। यहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का एक अहम हिस्सा है। एक मेज के गिर्द लोग बैठते हैं, सामने खाना होता है, बातें होती हैं, हंसी होती है और सबसे अहम बात, वक्त को जल्दी से गुजारने की कोशिश नहीं की जाती। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में खाने का अंदाज भी बदल जाता है। कहीं समंदरी खाने मशहूर हैं, कहीं पास्ता की मखसूस अक़साम, कहीं ताज़ा पनीर और जैतून का तेल अहम है और कहीं मकामी रिवायती खाने अपनी अलग पहचान रखते हैं। और शायद इटली के खाने की खूबसूरती यही है कि बहुत से पकवान सादा अज्जा से बनते हैं, लेकिन उन्हें तैयार करने का अंदाज और ताजगी उन्हें खास बना देती है। अब हम चलते हैं मिलान की तरफ। अगर रोम इटली की तारीख है, वीनस उसका ख्वाब है और फ्लोरेंस उसका फन, तो मिलान इटली का जदीद चेहरा है। मिलान फैशन, डिजाइन और जदीद तर्ज जिंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बड़ी दुकानें, खूबसूरत इमारतें और शहरी जिंदगी की तेजी नजर आती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान के दिल में दोबारा वहां जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इटली भी इन्हीं जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ हर शहर की अपनी कहानी है। रोम आपको तारीख सुनाता है, वीनस आपको पानी के रास्तों पर ले जाता है, फ्लोरेंस आपको फन की दुनिया दिखाता है, मिलान जदीद दुनिया का रंग दिखाता है, टोस्कानी आपको सुकून देता है और अमाल्फी आपको कुदरत की ऐसी खूबसूरती दिखाता है जिसे देखकर इंसान कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। शायद इसीलिए इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं लगता, ये कई मुख्तलिफ दुनियाओं का मजमुआ महसूस होता है। एक ऐसा सफर जहां हर दिन मुख्तलिफ हो सकता है, हर शहर का रंग मुख्तलिफ हो सकता है, हर गली की खुशबू मुख्तलिफ हो सकती है और हर मंजर अपने साथ एक नई याद ले जा सकता है। और शायद किसी खूबसूरत सफर की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि मंजिल पीछे रह जाए, लेकिन इसकी याद इंसान के साथ चलती रहे। कभी रोम की कोई तस्वीर सामने आए तो कोलोसियम याद आ जाए, कभी वीनस की कोई वीडियो नजर आए तो पानी में चलती गोंडोला याद आ जाए, कभी समंदर की कोई तस्वीर देखें तो अमाल्फी का नीला साहिल जहन में आ जाए और कभी इटली का नाम सुने तो दिल कहे काश एक बार फिर वहां जा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा इटली का खूबसूरत सफर। एक ऐसा मुल्क जहां तारीख जिंदा है, फन सांस लेता है, समंदर ख्वाब दिखाता है, पहाड़ कहानियां सुनाते हैं और हर मोड़ के बाद एक नया मंजर आपका इंतजार करता है। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ दुनिया के मजीद खूबसूरत मकामात की सैर करते रहिएगा, क्योंकि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया के हर कोने में एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले सफर में एक नई मंजिल के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए हैरत अंगेज सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।